तो रिएक्शन ऑफ मेटल विथ नाइट्रिक एसिड। तो अभी अब पहले हम HCl के साथ देखा, सल्फ्यूरिक एसिड के देखा, नाइट्रिक एसिड के साथ जो मेटल की रिएक्शन होगी तो क्या होगा। तो देखो यहाँ क्या होता है, जब भी नाइट्रिक एसिड के साथ में रिएक्शन होगी तो हाइड्रोजन गैस इवॉल्व नहीं होगा। हमने HCl के साथ देखा हाइड्रोजन गैस बन रहा है, ठीक है। सल्फ्यूरिक एसिड के साथ देखा हाइड्रोजन गैस बन रहा है और मेटल का सॉल्ट हो रहा है। तो यहाँ मेटल का सॉल्ट तो तैयार होगा, ठीक है। कौन सा सॉल्ट तैयार होगा, यहाँ नाइट्रेट सॉल्ट तैयार होगा, मेटल नाइट्रेट, जो भी मेटल रहेगा उसका नाइट्रेट सॉल्ट तैयार होगा आगे दिन में। लेकिन हाइड्रोजन गैस इवॉल्व नहीं होगी जैसे पिछले दो एसिड के साथ में हुआ। अब क्यों नहीं होता, उसका रीजन है। सो व्हेन मेटल रिएक्ट्स विद नाइट्रिक एसिड हाइड्रोजन गैस इज नॉट इवॉल्व, दिस इज बिकॉज क्यों हो रहा है। सो नाइट्रिक एसिड इज ए स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ये नाइट्रिक एसिड किसका काम करता है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, मतलब ऑक्सीडेशन करवाने का काम करता है। अब यहाँ ऑक्सीडेशन किसका करवाएगा, अब ये रिएक्शन में हाइड्रोजन गैस बनेगी, लेकिन तुरंत क्या होगा, ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होने की वजह से हाइड्रोजन गैस ऑक्सीडाइज हो जाएगा और उससे क्या बनेगा, वाटर, ठीक है। हाइड्रोजन गैस का ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन होना है ना, ऑक्सीडेशन हो रहा है उसका, ठीक है, और वो काय में कन्वर्ट हो जाएगा, वाटर में कन्वर्ट हो जाएगा। तो हाइड्रोजन के जगह ये रिएक्शन में हमें क्या मिलेगा, H2O, वाटर मिलेगा। समझ में आ रहा है। तो जब भी नाइट्रिक एसिड के साथ व्हेन मेटल रिएक्ट्स विद नाइट्रिक एसिड हाइड्रोजन गैस इज नॉट इवॉल्व, हाइड्रोजन गैस इवॉल्व नहीं होती, उसके जगह क्या बनता है, वाटर बनता है। क्यों, क्योंकि नाइट्रिक एसिड इज अ स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, इट ऑक्सीडाइजेस द हाइड्रोजन टू वाटर एंड इटसेल्फ गेट्स रिड्यूस्ड टू एनी ऑफ द नाइट्रोजन ऑक्साइड, ठीक है। तो यहाँ ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों प्रोसेस हो रही है। ये जो नाइट्रिक एसिड है ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम करता है, यानी वो जो हाइड्रोजन इवॉल्व हुई उस प्रोसेस में होती है उसको ऑक्सीडाइज करके वाटर में कन्वर्ट कर देता है। तो हमें फाइनल रिजल्ट वाटर मिलता है, हाइड्रोजन नहीं मिलता। समझ में आ रहा है। एसिड की जब रिएक्शन होगी मेटल के साथ तो हाइड्रोजन तैयार होना चाहिए, लेकिन यहाँ जो हाइड्रोजन तैयार हो रहा है तो ये क्या हो रहा है, नाइट्रिक एसिड उसको ऑक्सीडाइज कर देता है और जिसकी वजह से वो वाटर में कन्वर्ट, तो हाइड्रोजन का कन्वर्शन काय में हो जाता है, वाटर में आगे दिन में। और जो खुद है, खुद काय में कन्वर्ट हो जाता है वो एसिड, उसके ऑक्साइड में, नाइट्रोजन ऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाता है कोई एक फॉर्म में। अब ये NO हो सकता है, NO2 हो सकता है या N2 हो सकता है, अलग अलग ऑक्साइड है उसके। अब ये कौन सा ऑक्साइड बनेगा किसके ऊपर डिपेंड होता है, ये जो हम एसिड ले रहे हैं कौन सा एसिड है, नाइट्रिक एसिड, ये कॉन्सेंट्रेटेड है या डाइल्यूट है। तो कॉन्सेंट्रेशन के ऊपर एसिड ऑक्साइड फॉर्म होता है उसका। तो समझ में आ रहा है। जब भी नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्शन होगी तो इन प्लेस ऑफ हाइड्रोजन क्या फॉर्म होगा, वाटर फॉर्म होगा, क्योंकि नाइट्रिक एसिड ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। तो ये प्रोड्यूस होने वाले हाइड्रोजन को वाटर में कन्वर्ट कर देता है, हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन करके, और खुद नाइट्रिक एसिड काय में कन्वर्ट हो जाता है, अपने ऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाता है, कोई भी एक फॉर्म, ठीक है। अब कौन से फॉर्म में कन्वर्ट होगा, NO में होगा कि NO2 में होगा कि N2O में होगा, किसके ऊपर डिपेंड है, कॉन्सेंट्रेटेड एसिड है या डाइल्यूट एसिड है उसके कॉन्सेंट्रेट। जितना ज्यादा कॉन्सेंट्रेटेड एसिड होगा तो उस तरह से इधर ये ऑक्साइड का फॉर्मेशन है, डाइल्यूट होगा तो अलग फॉर्मेशन होगा, ठीक है। अब देखो एग्जांपल, कॉपर के साथ हम रिएक्शन देख रहे हैं नाइट्रिक एसिड की। तो कॉपर और नाइट्रिक एसिड, अभी नाइट्रिक एसिड कौन सा लिया हमने, कॉन्सेंट्रेटेड लिया, स्ट्रॉन्ग, ठीक है। तो जब स्ट्रॉन्ग HNO3 के साथ रिएक्शन करेंगे तो कॉपर नाइट्रेट तैयार होगा, सॉल्ट, मेटल का सॉल्ट तैयार हो गया, वाटर तैयार हो गया जैसे हमने बोला, और ऑक्साइड कौन सा फॉर्म हो गया, तो NO2 फॉर्म होगा, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड फॉर्म हो गया, ठीक है। तो इस तरह से NO2 वाला ऑक्साइड अलग अलग हो सकते हैं, NO हो सकता है, NO2 है, N2O भी हो सकता है। तो NO2 बनता है कब, जब कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 के साथ में रिएक्शन किया कॉपर में। सेकंड में हम डाइल्यूट के साथ रिएक्शन करके देखेंगे, तो वही है कॉपर और इसके डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड के साथ हमने रिएक्शन किया, यहां कॉन्सेंट्रेट के साथ किया था, यहां सिर्फ डाइल्यूट फॉर्म में किया। तो दो प्रोडक्ट तो सेम होंगे, कॉपर नाइट्रेट बनेगा, सॉल्ट बनेगा, कॉपर नाइट्रेट ही बनेगा, मेटल का नाइट्रेट सॉल्ट तैयार होता है और वाटर यहां तैयार होगा। लेकिन यहाँ ऑक्साइड जो है वो अलग हो गया, यहां कौन सा बना था, NO2 नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, यहाँ NO फॉर्म में बना। आगे देखिए थोड़ा सा डिफरेंस होता है। तो इस तरह से रिएक्शन ऑफ मेटल विद नाइट्रिक एसिड है। तो क्या ध्यान में रखेंगे, नाइट्रिक एसिड के साथ में जब भी मेटल की रिएक्शन होती है तो हाइड्रोजन गैस इवॉल्व नहीं होती, जैसे कि बाकी एसिड के साथ हुआ। तो यहाँ हाइड्रोजन गैस की जगह क्या इवॉल्व होता है, वाटर तैयार हो जाता है, ठीक है। और जो नाइट्रिक एसिड है वो किसमें रिड्यूस हो जाता है, उसके ऑक्साइड में रिड्यूस हो जाता है, और जो मेटल है उसका क्या फॉर्म होता है, नाइट्रेट सॉल्ट फॉर्म होता है। आगे देन इस तरह से आपको लिख लेना है और रिएक्शंस भी आपको ध्यान में रखना है। तो ये हो गया नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्शन मेटल। चलो एक कंसेप्ट दिया आपकी बुक में एक्वायरिजिया करके, ठीक है।
आपकी बुक में जो दिया है बॉक्स में, ग्रीन बॉक्स के अंदर दिया देखो, तो एक्वा रेजिया, इसके बारे में हम देखेंगे क्या होगा। सो एक्वा रेजिया इज हाईली करोसिव एंड फ्यूमिंग लिक्विड। एक लिक्विड है ये फ्रेशली प्रिपेयर किया जाता है, किससे? हाइड्रोक्लोरिक एसिड और नाइट्रिक एसिड का कॉम्बिनेशन करके। ठीक है, किस तरह से बनाते हैं हम देखेंगे। तो एक्वा रेजिया इज हाईली करोसिव, कैसा है? हाईली करोसिव एंड फ्यूमिंग है लिक्विड, बहुत ही ज्यादा करोसिव है, थोड़ा सा भी गिर गया कहीं तो बहुत ज्यादा फास्ट रिएक्शन, विगोरस रिएक्शन हो जाती है उसकी। ठीक है, उसको बोलते हैं करोसिव, यानी डेंजरस है वो, क्या करो खराब कर देगा, डैमेज कर देगा किसी चीज को, उस किसी के ऊपर हमने डाल दिया, गिर गया तो। एंड फ्यूमिंग लिक्विड मतलब जैसे वो किसी के ऊपर हम डालेंगे तो वहां से पूरा स्मोक निकलेगा, धुआं निकलेगा, फ्यूम्स निकलेगी, उसको बोलते हैं फ्यूमिंग। ठीक है, सो एक्वा रेजिया इज हाईली करोसिव एंड फ्यूमिंग लिक्विड, बहुत ही ज्यादा डेंजरस है, ये डैमेज कर सकता है। इट इज वन ऑफ द फ्यू रिएजेंट्स विच कैन डिसॉल्व द नोबल मेटल्स लाइक गोल्ड एंड प्लैटिनम। तो गोल्ड और प्लैटिनम में नोबल मेटल्स किसी के साथ भी रिएक्शन नहीं करते, किसी एसिड के साथ रिएक्शन नहीं होती गोल्ड की, क्योंकि सबसे लिस्ट रिएक्टिव है गोल्ड और प्लैटिनम, इनएक्टिव है, नोबल बोलते हैं उसको, नोबल एलिमेंट बोलते हैं, किसी के साथ उसकी रिएक्शन नहीं होती, डिसॉल्व नहीं हो सकते किसी में। लेकिन एक्वा रेजिया ऐसा इतना ज्यादा करोसिव, इतना ज्यादा हाई तेज होता है, इसको बोल सकते हैं ठीक, करोसिव यानी कि इसमें जो गोल्ड और प्लैटिनम जैसे मेटल्स भी क्या हो जाते हैं, डिसॉल्व हो जाते हैं, इतना ज्यादा करोसिव है। अगर बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड बन जाता है उससे, कि वो जैसे नोबल मेटल्स गोल्ड और जो कि किसी के साथ रिएक्शन नहीं करते, इसको भी वो डिसॉल्व कर सकता है। समझ में आ गया? तो दैट इज कॉल्ड एक्वा रेजिया। तो समझ में आ गया एक्वा रेजिया क्या है? ये एक लिक्विड है, किससे बना हुआ है वो? हाइड्रोक्लोरिक एसिड और नाइट्रिक एसिड के कॉम्बिनेशन बना जाता है, और बहुत ही हाईली करोसिव और फ्यूमिंग लिक्विड है, जिसका यूज हम एज ए रिएजेंट करते हैं गोल्ड और प्लैटिनम को डिसॉल्व करने के लिए। आगे देखो कैसे बनता है। सो एक्वा रेजिया इज फ्रेशली प्रिपेयर्ड, ये बना के नहीं रख सकते हम, इसको फ्रेशली जब जरूरत है तब बना जाता है। फ्रेशली प्रिपेयर्ड बाय मिक्सिंग कॉन्सेंट्रेटेड हाइड्रोक्लोरिक एसिड। क्या लेना है? कॉन्सेंट्रेट, देखो स्ट्रॉन्ग है दोनों भी, कॉन्सेंट्रेटेड हाइड्रोक्लोरिक एसिड ले रहे हैं एंड कॉन्सेंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड इन द रेशियो 3:1, मतलब 3 पार्ट अगर हम हाइड्रोक्लोरिक एसिड ले रहे तो उसमें 1 पार्ट क्या होगा? नाइट्रिक एसिड। अगर ध्यान में एक्वा रेजिया मतलब दोनों का कॉम्बिनेशन है, लेकिन कॉम्बिनेशन कैसे? आधा आधा नहीं है, 3 पार्ट, 3 पोर्शन किसका है? हाइड्रोक्लोरिक एसिड का, तो 1 पार्ट का है? नाइट्रिक एसिड, और दोनों भी कॉन्सेंट्रेटेड है और एक फ्रेशली प्रिपेयर्ड मिक्सचर होता है दोनों। ठीक है, तो बहुत ही हाईली करोसिव है, तो इसका नाम है एक्वा रेजिया। ठीक है, तो ये आपको नोट करना, आपकी बुक में भी दिया हुआ है, नोट कर सकते हैं यहां से।